हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। और काम तो कर रहे हो ना रोजाना, अपने दिन को वेस्ट तो नहीं कर रहे हो ना। तो आज यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी की जितनी भी यहाँ पर पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई थी। आपको पता है यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी एयरपोर्ट ऑपरेशन और जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हुई थी सबसे ज्यादा, उसके यहाँ पर जितने भी टॉपिक वाइज यहाँ पर अपने प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका अपन एनालिसिस करेंगे। और उसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। 2015 से लेकर 2018 तक जो भी एग्जाम हुए हैं उनका शिफ्ट वाइज अपन एनालिसिस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है बट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आप है ना पूरा वीडियो जरूर देखना, सारी चीजें आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज एनालिसिस होगा। बिकॉज मुझे पता है मेरी तरह आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे और काफी सारे स्टूडेंट इस चीज के अंदर कंफ्यूज होंगे कि हमें सिलेबस तो पता है बट हमें ये चीज पता नहीं है कि कौन से टॉपिक्स में से कितना अपन को डेप्थ के अंदर पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, जिससे कि हम उसको उस टॉपिक को किसी बुक से या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज से अपन पढ़ सके। ठीक है, थोड़ा एक एनालिसिस होना बहुत जरूरी है बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। आपको पता है अगर अपन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स का भी यहाँ पर सिलेबस में वेटेज है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो 11th और 12th की फिजिक्स का भी काफी वेटेज है। इसके अलावा अगर अपन मैथ की बात करें तो इंजीनियरिंग मैथ भी है और कुछ पोर्शन यहाँ पर अपने 11th 12th वाला पोर्शन भी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर नॉन टेक पोर्शन भी है। तो काफी वास्ट सिलेबस यहाँ पर एटीसी का। और आपको पता है 2 से 2.5 महीने का टाइम अब बचा है, उसके अंदर अपन को रिवीजन भी करना होता है, सारी चीजें अपन को देखनी होती है। तो जितना अगर अपन यहाँ पर एक होता है ना कि जितना भी एग्जाम का एनालिसिस करके और टू द पॉइंट अगर अपन चलते जाएं तो वो काफी फ्रूटफुल रहता है और काफी वास्ट सिलेबस है। तो मैं आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज और शिफ्ट वाइज एनालिसिस बताऊंगा। आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि जूनियर एटीसी का यहाँ पर एनालिसिस है 30 नवंबर 2018 का। तो अपन शिफ्ट वाइज एनालिसिस करेंगे कौन से टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। आपको पता है मैं भी अभी एटीसी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर मैंने जो रिसोर्सेज मैंने यहाँ पर एनालिसिस किए हैं वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। और आप लोग भी यहाँ पर वीडियो के अंदर जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि कौन कौन सी और चीजें जो मुझसे रह गई है या फिर जो भी आपके डाउट है। तो फटाफट से वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी का एनालिसिस अपन कर रहे हैं। 13 नवंबर 2018 को यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था उसके नॉन टेक पोर्शन के अंदर यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश की अगर अपन बात करें तो सिनोनिम से यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए थे, एंटोनिम से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। ठीक है, उनको यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, काफी सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, इंप्रूवमेंट के काफी सारे क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जो प्रीपोजिशंस के आते हैं और एरर डिटेक्शन वाली जो आती है यहाँ पर आपके स्पेलिंग वगैरह जो करेक्शन होता है उसके क्वेश्चंस थे। तो मेनली ये और एक पैसेज वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, जितने मैंने देखे वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं अपने इंग्लिश के। आपको मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है इंग्लिश के अंदर। ये चीजें अगर अपन को इजीली अगर अपन प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो उसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें बता दूंगा। इसके अलावा अगर अपन लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे यहाँ पर, अल्फाबेटिक ऑर्डर से थे, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे यहाँ पर। और उसके अलावा जितने भी नॉन टेक के पोर्शन होता है अपना उनसे क्वेश्चन से वैसे रीजनिंग का इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो चीज अपन लोग कर ही लेते हैं। एप्टीट्यूड की अगर अपन बात करें तो मैं आपको बता दूं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से यहाँ पर 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर हैं हर शिफ्ट में। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, डिस्काउंट पर क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा डीआई पोर्शन भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है, डीआई पोर्शन भी अपन को अच्छे से करना है। इसके अलावा जो चीज यहां पर रह गई वो मैं आपको बता देता हूं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से आपको करना है। इसके अलावा यहां पर जो अपने पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन होते हैं, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन होते हैं और जितने भी यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अपने को एप्टीट्यूड के, वो अपन को यहां पर अच्छे से करने हैं। नॉन टेक पोर्शन में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है क्योंकि टेक्निकल पोर्शन का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। एप्टीट्यूड रीजनिंग तो अपन पढ़ते ही रहते हैं। और अपन यहाँ पर बात करें जीके जीएस की तो मैंने क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको बता दिए हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। सेबी के चेयरमैन के बारे में पूछा हुआ था, 2015 के वर्ल्ड कप यहाँ पर कौन सी कंट्री ने जीता था उस बारे में पूछा हुआ था। तो आपको पता है यहाँ पर कुछ यहाँ पर इकोनॉमिक के क्वेश्चन, एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक यहाँ पर क्रिकेट का क्वेश्चन हो गया, स्पोर्ट्स का जो रिलेटेड होता है। एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल वगैरह है, पॉलिटी के क्वेश्चन है, वो भी आपको पता लगे कि पॉलिटी का भी पोर्शन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर अपन जीके की बात करें तो एलिफेंटा केव्स के बारे में पूछा गया है, तो ये कहां किससे रिलेटेड है। ठीक है, और ये रैंक वगैरह तो आपको पता है अभी एनटीपीसी के एग्जाम में भी काफी आ रही है। ठीक है, आपको जितना भी है हंगर इंडेक्स है, कोई सी भी रैंक यहाँ पर पूछ सकते हैं। आपको 5 से 10 रैंक जो इंपॉर्टेंट है वो अपन को यहाँ पर देखनी है। इंडिया की रैंक पूछी यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा है। ठीक है, सुनीता महाजन जो लोकसभा है, मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट की अगर अपन बात करें
तो यहाँ पर फिजिक्स की अपन बात करते हैं तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रिंज जो है अपने ये इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस है, काफी क्वेश्चन आया है इससे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी काफी क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं मैग्नेटिक वाला टॉपिक जो है उससे 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, डाइलेक्ट्रिक से अपना 1 क्वेश्चन आया है, मैग्नेटिज्म से 3 क्वेश्चन आए हैं, डिफ्रैक्शन से 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पर डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, और वो आपकी जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है उसमें भी यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स के अंदर ही काउंट होती है। तो ये जितनी भी टॉपिक्स है इनमें काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें रिलेटिविटी की तो 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से यहाँ से आपके 5 to 6 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा पोलराइजेशन की अगर अपन बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर मैथ की तो मैथ के अंदर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से भी काफी क्वेश्चन आए थे, न्यूमेरिकल मेथड से भी काफी क्वेश्चन आए अपने यहाँ पे, और सीरीज कन्वर्जेंस है उससे यहाँ पर 5 to 6 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपकी टेंजेंट वगैरह जो लेंथ वगैरह के हैं उनसे भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो वॉल्यूम एरिया वाला क्वेश्चन पोर्शन होता है उससे भी क्वेश्चन आए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन उससे भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं, डेफिनाइट इंटीग्रल से भी आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हैं, डेरिवेटिव से आए हैं, लिमिट से आए हैं और सेट से आए हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपके 12th के अंदर काफी अच्छे से बताया जाता है, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन, डिफाइनेट इंटीग्रेशन वगैरह, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी अच्छे से करना है अपन को। इसके अलावा यहाँ पर 30 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था नॉन टेक्निकल उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश की बात करते हैं सबसे पहले। इंग्लिश का जो यहाँ पर पोर्शन था एक्टिव पैसिव यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जो 30 नवंबर को यहाँ पर पेपर हुआ था जूनियर इंजीनियर एटीसी का उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। एंटोनिम सिनोनिम से यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे, स्पॉट द एरर थे, और करेक्ट द सेंटेंस थे, और पैसेज वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इंग्लिश के टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जो एरर करेक्शन होता है, ठीक है, मिसप्लेट वर्ड वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये जो अपने जितने भी ग्रामर वाला टॉपिक है वो वाला अपन को करना है। इसके अलावा अगर अपन लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो अरेंजमेंट से थे, फाइंड द ओड वन आउट है, ठीक है। जो चीजें वहां टॉपिक रह गए थे वो यहां पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग है, एनोलॉजी है, नंबर सीरीज है, आपको पता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर रीजनिंग के अंदर। इसके अलावा अपने यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, और कैलेंडर है, इनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन आए थे। अगर अपन बात करें यहाँ पर क्वांटिटी एप्टीट्यूड की तो वहां पर मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क्स को यहाँ पर मैंने बताना रह गया था, तो उससे क्वेश्चंस आए थे, रेशनल इरेशनल से आए थे, सिंप्लीफिकेशन से आए थे। सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे, तो एक बार आप अच्छे से लेवल इसका करके जाना। एक पाई चार्ट से क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बता दिया था। एवरेज से भी यहाँ पर क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट लॉस से यहाँ पर क्वेश्चंस थे, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक भी अच्छे से कवर करके जाना, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर एटीसी के अंदर। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं बट टाइम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स का रिवीजन अच्छे से करके जाना है अपन को। इसके अलावा जीके की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर देखो अपने वापस से फंडामेंटल ड्यूटीज का एक क्वेश्चन आया, यहाँ पर स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आया, और करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा रहता है यहाँ पर एटीसी में। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे 10 में से, तो आप देखो यहाँ पर 50% वेटेज केवल करंट अफेयर का रहता है। तो जो जीके से ज्यादा करंट अफेयर पे फोकस करना, अभी हाल ही में क्या चल रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से के जजेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। उसके अलावा प्रेसिडेंट कैन प्रेस ऑर्डिनेंस अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल के बारे में थोड़ा पढ़ के जाना है। स्टैटिक जीके से 5 क्वेश्चन आती है, अपन को पता ही है, स्टैटिक जीके से 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और मदाई कौन सा फेस्टिवल है, द फेस्टिवल ऑफ, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें शिफ्ट 3 की, तो टेक्निकल सेक्शन की अगर अपन बात करें तो देखो फ्रीक्वेंटली रिपीट टॉपिक्स है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, फ्रॉनहोफर है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मैग्नेटिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक से है, मैग्नेटिज्म है, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, रिलेटिविटी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से यहाँ पर पिछले शिफ्ट के मुकाबले कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन देखो टॉपिक्स से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और पोलराइजेशन से भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हैं। तो कुछ डिफरेंस होता है, आपको पता है वो नॉर्मलाइजेशन में कवर हो जाता है, बट जो टॉपिक है ना इनका, मैंने एक चीज जो यहाँ पर एक फ्रिक्वेंटली मैंने जितनी भी एनालिसिस की प्रीवियस ईयर पेपर की, वो ये एनालिसिस करी है कि जो शिफ्ट में ये पहली शिफ्ट के अंदर पेपर देते हैं सेम टॉपिक्स को ये कवर करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर भी। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, एक बार जब भी शिफ्ट वाइज जैसा भी आपका एग्जाम जिस भी शिफ्ट में आए तो अपने प्रीवियस शिफ्ट वाले से आप थोड़ा आइडिया ले लेना। ज्यादा टाइम नहीं मिलता है बट फिर भी एक आइडिया पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो अपन मेंटली प्रिपेयर रहते हैं उससे, ठीक है। अगर अपन मैथ की बात करें तो 3 क्वेश्चन यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आपको बताइए, टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताया है। और गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन करके जाना है, मैं आपको पहले बता देता हूं, गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने जितना मैंने एनालिसिस किया है, और मैं भी यही करके जाऊंगा। गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, केवल मैकेनिकल के नहीं, ऑल ब्रांचेस के मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं। ये जो इंजीनियरिंग मैथ का जितना भी सिलेबस है उसमें मैं आपको बता रहा हूं, आइगन वैल्यू वगैरह हो गया, सिस्टम इक्वेशन, देखो सारी चीजें इन्होंने
बताई हुई है, आइगन वैल्यू से क्वेश्चन था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से था, इंटीग्रेशन से था, जो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 2 से 3, ये 12th वाला चीजें हैं, ठीक है, जहां पर डायरेक्ट आपको कुछ ना कुछ आइडेंटिटी लगानी होती है और शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन आ जाता है। डिफाइनेट इंटीग्रा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे, तो काफी अच्छा वेटेज है। लिमिट से 1 क्वेश्चन था, ठीक है, और सेट से 3-4 क्वेश्चन थे। जो 12th की फिजिक्स है उससे भी काफी क्वेश्चंस थे, और जो अपने इंटीग्रेशन इंजीनियरिंग मैथ वाली है उससे भी यहाँ पर क्वेश्चंस थे, वो सारी यहाँ पर इसके अंदर कवर है। आपको बताइए इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक है इसके अंदर वो दोनों पोर्शन कवर है, तो अच्छे से करके जाने हैं इंजीनियरिंग मैथ के क्वेश्चन, क्योंकि यही है जो अपन को यहाँ पर अच्छे से स्कोर करवाएंगे, ठीक है। अगर अपन बात करें 13 नवंबर की नॉन टेक वाले पोर्शन की, तो एक्टिव पैसिव वॉइस से यहाँ पर 3 क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 3 क्वेश्चंस थे, सिनोनिम एंटोनिम से 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस थे, स्पॉट द एरर क्वेश्चन थे, और करेक्ट सेंटेंस से क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगर अपन बात करें यहाँ पर ब्लड रिलेशन, ये अपन बात कर चुके हैं शायद, है ना, ठीक है, प्रॉफिट लॉस वगैरह, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, फिर भी आप एक बार देख लो। हाँ, ये देखो बोर्ड से क्वेश्चन थे एप्टीट्यूड के अंदर, कुछ टॉपिक जो कवर नहीं किए वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं, तो आप पूरा वीडियो को देखो, जिससे कि आपको सारे टॉपिक्स के बारे में कवर यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। बोर्ड एंड अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से भी क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से काफी क्वेश्चन थे, पाई चार्ट से भी क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस से देखो इसी शिफ्ट के अंदर यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पीड एंड डिस्टेंस से यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चंस का एनालिसिस है, ये जितने भी पेपर हैं एटीसी के हुए हैं, भले वो एयरपोर्ट ऑपरेशंस के हों या फिर टेक्निकल वाले हों, सारे यहाँ पर मैंने टॉपिक कवर किए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिससे कि ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लो। जीके की अगर अपन बात करें तो आईपीएल का विनर है, एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, आपको यहाँ पता लग गया होगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको जीके के पढ़ के जाने, और 5 क्वेश्चन यहाँ पर अपने उसके आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर के, ठीक है। अब 2018 का अगर अपन बात करें तो अपन बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर 2018 के अंदर आपको मैं टॉपिक वाइज बता देता हूं जितने क्वेश्चन आए थे, फिल इन द ब्लैंक वाले जो नॉन टेक के अंदर है, ठीक है, 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन एरर डिटेक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 4 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। अगर अपन यहाँ पर काउंट करें, जो वो चीज़ मैंने टॉपिक वाइज बता दी थी, यहाँ पर मैं आपको एक फिगर के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने काउंट नहीं किए थे इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो 3 क्वेश्चन है, एंटोनिम्स के 1 क्वेश्चन है, नरेशन के यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, जो फ्रेजेस एंड वर्ब होती है। उसके अलावा पैसेज के क्वेश्चंस थे, और स्पेलिंग जो मिसस्पेल्ड वर्ड थे उसके क्वेश्चंस थे यहाँ पर, ठीक है। 20 मार्क्स का वेटेज आपको पता है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई हुई है। ऐसे ही अगर अपन बात करें यहाँ पर रीजनिंग पोर्शन की, तो वेन डायग्राम से क्वेश्चंस थे, सीक्वेंस एंड रैंकिंग से क्वेश्चंस थे, सीरीज से आपके क्वेश्चन है, ओड वन आउट है यहाँ पर क्वेश्चंस में, डायरेक्शन वाला टॉपिक से क्वेश्चन है आपके, ठीक है, और एनालॉजी से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, मिसलेनियस जो क्वेश्चंस थे, टॉपिक थे आपके, वो मैंने आपको कवर कर ही दिए ऊपर। टोटल यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन रीजनिंग से हैं। उसके अलावा यहाँ पर 2018 के अंदर जो एप्टीट्यूड से रिपीट हुए थे, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन है, एवरेज से है, नंबर सिस्टम से, ये एवरेज क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जितने भी एवरेज क्वेश्चन आए हैं रिपीट हुए हैं, ठीक है। और परसेंटेज से क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से है, ट्रेन एंड डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन होता है कि कई बार आपको यहाँ पर टाइम पूछ लिया जाता है, कई बार प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछ ली जाती है, 2 ही टॉपिक से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। प्रॉफिट लॉस से यहाँ पर क्वेश्चन है, पाई चार्ट जो आपके है उससे, और बार चार्ट से भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, तो 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर एप्टीट्यूड के हो चुके हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें नॉन टेक पोर्शन में हिस्ट्री पॉलिटी की, तो हिस्ट्री से एक क्वेश्चन, पॉलिटी से एक क्वेश्चन, ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन, इसके अलावा यहाँ पर करंट अफेयर से मैंने आपको बता दिया 5 से 6 क्वेश्चन है, ठीक है। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन जरूर आया था, बाकी फिजिक्स और बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं आया नॉन टेक पोर्शन में, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर जीके के आएंगे, आपको पता है, तो ये आप अच्छे से करके जाना करंट अफेयर वाला पोर्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, कुछ रह गया है टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर अपन बात करें 2018 के पेपर के अंदर, तो डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने आपको बता दिया 6 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन से आए थे, मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यू से आए थे, ठीक है। टॉपिक्स मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, फिजिक्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से 10 से ज्यादा क्वेश्चन थे, काइनेटिक एनर्जी, ब्रेक्स लॉ, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, डाई इलेक्ट्रिक, क्यूरी लॉ, ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस थे। न्यूमेरिकल यहाँ पर एनर्जी वाज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस थे, पेपर के अंदर आप देखोगे तो आपको पता भी लग जाएगा, बट ये चीज पता होना जरूरी है जिससे कि अपन इस पर बेस्ट क्वेश्चन कर सके। वेव ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल था, और 2 न्यूमेरिकल थे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला चैप्टर आप अच्छे से कर सको। देखो सारी चीज का एनालिसिस मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। इसके अलावा अपन बात करेंगे 2015 से लेकर 2016 का जो पेपर था, उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन टॉपिक वाइज रिपीट हुए थे। हिस्ट्री के अंदर 2015 में 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, 2016 में 4 क्वेश्चन थे, ऐसे पॉलिटी में 1 क्वेश्चन था केवल, ज्योग्राफी में 2 और 1, ठीक है,
इकोनॉमी में 2 क्वेश्चन थे 2015 में। करंट अफेयर में देखो यहाँ पर 2016 से 4 से 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, उससे पहले नहीं आते थे, ठीक है, उससे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में से दे दिया करते थे। तो अभी वाला पैटर्न आप ज्यादा फॉलो करना, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर में से आ रहे हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें 2015-16 के यहाँ पर टॉपिक वाइज एनालिसिस की, तो फिलिंग द ब्लैंक से यहाँ पर 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब अगर अपन इंग्लिश की बात करें और अगर अपन बात करें 2016 में देखो 3 ही क्वेश्चंस थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आया है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से है, आइडम एंड फ्रेजेस से है, ठीक है, आइडम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम से है, एंटोनिम से है, नरेशन से क्वेश्चन से, ठीक है, और फ्रेज सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पैसेज वगैरह है। पैसेज से 8 क्वेश्चन थे 2016 में, तो पैसेज वाली चीज आप थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। और ये प्रैक्टिस कहां से करनी है अपन को, सीएचएसएल के और सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और मिस प्लेट जो वर्ड होते हैं उनसे भी क्वेश्चन थे, आपको पता है वेटेज यहाँ पर 20 मार्क्स का है। इसके अलावा अगर अपन बात करें 2015-16 में नॉन टेक पोर्शन जो अपने एप्टीट्यूड का होता है, ट्रेन रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, मैंने आपको बता दिया था, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस या फिर टाइम पूछेगा, या तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही होगी या दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होगी ट्रेन, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन है। फंक्शन से यहाँ पर 5 to 6 क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन से यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो 5 और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथ के जो क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन है, सॉरी ये एप्टीट्यूड नहीं है, इंजीनियरिंग मैथ वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर ट्रेन वाला क्वेश्चंस भी यहाँ पर कंसीडर कर लिया, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर मैथ के अंदर, जबकि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। फंक्शन से क्वेश्चन आए अपने 6 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए, देखो बराबर क्वेश्चन से लगभग वेटेज है। डिफरेंशिएशन से 5 या 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सीरीज से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है। एल्जेब्रिक एक्सटेंशन से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है। इसके अलावा बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो यहाँ पर आपके 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग आपके। वेक्टर अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन लगभग आपके आता है, ठीक है। कैलकुलस की अगर अपन बात करें, रेजिड्यू कैलकुलस जो कि इंजीनियरिंग है, मैथ की है, वो एक क्वेश्चन आता है। सेट थ्योरी से 1 क्वेश्चन आता है। डाटा सफिशिएंसी से 1 क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। इंटीग्रेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और मिसलिनियस जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो टॉपिक से मिक्स होकर रिपीट होते हैं, ठीक है, उनसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन आते हैं। 30 आपका वेटेज है इंजीनियरिंग मैथ का। इसके अलावा अगर अपन फिजिक्स की बात करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से यहाँ पर 1 क्वेश्चन आता है नॉर्मली। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन है। मोशन इन 1 and 2 डायमेंशन से 2 क्वेश्चन है। फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस से 4 क्वेश्चन है, ठीक है। और अल्टरनेटिव करंट जो एसी और जो वेव्स है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। उसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर अपन बात करें तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें तो 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह जो मैग्नेटिज्म के टॉपिक हैं वो वाले यहाँ पर क्वेश्चन है। क्लासिक मैकेनिक्स की अगर अपन बात करें तो 203 क्वेश्चन। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब टॉपिक वाइज आते हैं यहाँ पर। तो देखें तो 30 क्वेश्चन का वेटेज आपको पता है इंजीनियरिंग यहाँ पर फिजिक्स का, अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स और 11th-12th वाली, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया था वेन डायग्राम वगैरह जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, वेन डायग्राम, सीक्वेंस, सीरीज, ओड वन आउट, डायरेक्शन, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आप लोगों का। जितनी क्वालिटी की चीजें हैं वो सारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। ये एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है। ट्रेन वाला आपको वहां पर कंसिडर कर ही दिया था मैंने। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम से आते हैं, सिंप्लीफिकेशन से आते हैं, टाइम एंड वर्क से, द स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है, एपी, जीपी, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, हाइट एंड डिस्टेंस है। तो इनके क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। 50 नंबर का वेटेज है। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की 2018 की पोस्ट की कट ऑफ के बारे में अगर अपन बात करें, काफी जने परेशान थे कि कितनी कट ऑफ यहां पर जाती है। वो सारी चीजें मैं एक ही आपको वीडियो के अंदर बता देना चाहता हूं। 87 कट ऑफ पिछली बार जनरल कैटेगरी की गई थी, ठीक है। और इसके अंदर ये केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ यहां से थोड़ा ज्यादा गई थी, 1 या 1.5 नंबर ज्यादा गई थी इससे, ठीक है। वहां पर वॉइस टेस्ट भी होता है। टेक्निकल की अगर अपन बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ काफी ज्यादा गई थी। इसका रीजन था कि गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हुए थे इंजीनियरिंग मैथ में भी और टेक्निकल क्वेश्चन में भी। 50 से 60% तो टेक्निकल पूरा केवल गेट के प्रीवियस ईयर थे, 1 मार्क्स की क्वेश्चन। तो इसीलिए यहां पर इतनी कट ऑफ चली गई है, क्योंकि जो भी बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे उन्होंने अच्छे से फोड़ दिया था पेपर को। अगर फायर सर्विसेज की बात करें तो ये कट ऑफ रही है। आपकी जो काम की कट ऑफ है एटीसी, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल और आपके एयरपोर्ट ऑपरेशन, तो इसके लिए कट ऑफ आपकी 94 गई थी। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो टिक मारने वाले होते हैं। तो उसके रिसोर्सेज के बारे में मैं आपको बता दूंगा टाइम के साथ साथ। अगर अपन बात करें यहाँ पर, ये मैं आपको ऑफिशियल यहाँ पर स्क्रीनशॉट बता रहा हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव में कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, ठीक है। तो ये देखो आपको यहाँ पर 29/11/2018 की यहाँ पर है ऑफिशियल, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ। इसकी पीडीएफ सब आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा कि कहां से, नीचे यहाँ पर मैं आपको लिंक बता दूंगा, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ थी मैंने आपको बताया था 96 गई थी। तो इतने स्टूडेंट्स को
यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, क्योंकि इसके अंदर कोई और मतलब वॉइस टेस्ट वगैरह नहीं होता है, तो डीवी के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। इसके अलावा अगर अपन बात करें एटीसी की, तो ये मैंने फाइनल पेज की यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको बताया है। पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी पीडीएफ में आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, रिजल्ट से रिलेटेड भी और प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं अभी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये चीजें अपन ने बात कर ली है यहाँ पर। इसके अलावा अगर अपन प्रीवियस ईयर पेपर की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो शिफ्ट वाइज अगर आपके यहाँ पर पेपर की अगर अपन बात करें, तो देखो 2015 का मैं आपको पेपर बता देता हूं। ये 2015 का पेपर है, ये देखो 2015 का यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की जो रिलीज हुई थी, उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको पेपर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आंसर सारे टिक हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सोल्व करना है पेपर, और अच्छे से आप नेट से सोल्व करके काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सारे। तो एक ही जगह पर मैं आपको सारे पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, एटीसी के, एयरपोर्ट ऑपरेशन के, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के, ठीक है। और शिफ्ट वाइज पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये शिफ्ट 1 था 2015 का, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें शिफ्ट 2 की, तो शिफ्ट 2 यहाँ पर 2015 का ये शिफ्ट 2 है, देखो ये शिफ्ट 2 है यहाँ पर 2015 की, और या मैं आपको सारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको दिख ही रहे होंगे, 2016 का है, ये सारे पेपर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो और रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि रिसोर्सेज जो है वो आपको बुक्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। जितने भी बुक्स मैंने डिस्कस की थी वो सारे बुक्स आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। वहां से आप देखो फटाफट से बुक्स, मैंने सारी बुक्स जो मतलब अच्छी बुक्स है वो मैंने सारी आपको बता दी है, ठीक है। और एक बार फिर अगर आप चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नॉन टेक पोर्शन के लिए मैंने आपको ल्यूसेंट की बुक बताई थी, ऑब्जेक्टिव्स वाली, एक थ्योरी पोर्शन वाली। इंजीनियरिंग मैथ जो मैथ के लिए है, इंजीनियरिंग मैथ के जो क्वेश्चन है मेडिसी पब्लिकेशन के, वो बुक का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर मनोहर पांडे भी जीके के लिए मैंने बताई थी, ठीक है। और इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक थी यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर फिजिक्स की बात करें तो एससीवी के दोनों आप वॉल्यूम खरीद लो, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। एनसीईआरटी मेरे को उतनी फिजिबल नहीं लगी है, बहुत यहाँ पर अच्छे से एनालिसिस करके या डेप्थ में उसके अंदर समझाया नहीं हुआ है, मतलब उतना बेसिक लेवल नहीं आता है, थोड़ा अच्छा लेवल आता है एटीसी के अंदर, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो एससीवी अपन को करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर जेईएमएस के जो लेवल है उसके थोड़े जो मतलब होता है ना, जेईएमएस का अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं करने, बट हाँ जो लो लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाले जरूर करके जाने न्यूमेरिकल, जिससे कि थोड़ा अपना बेस बन जाए, ठीक है ना। तो ये चीजें के जितने भी लिंक है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अच्छे से मेहनत करके बनाया यार, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।